नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने भवन के मुख्य द्वार पर हम ऐसी क्या वस्तु स्थापित करें जिसके माध्यम से हमें सभी प्रकार की सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति होती रहे और किसी भी प्रकार का कोई रोग ऋण शत्रु हमारे भवन में प्रवेश ना कर पाए। हमारी फैमिली की, हमारी भवन की, हमारे कारोबार की सभी प्रकार से सुरक्षा हो सके। इसके साथ साथ हमारे व्हीकल की भी सुरक्षा हो सके, उसके विषय में भी मैं आपको बतलाऊंगा। उस जो मैं आपको वस्तु बताऊंगा उस वस्तु का प्रयोग आप अपने व्हीकल पर भी कर सकते हैं। तो सबसे यह जो वस्तु है यह खाटू श्याम जी से रिलेटेड है। सबसे पहले हम खाटू श्याम जी की छोटी कथा को शॉर्ट में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद हम आपको वह वस्तु बताएंगे और दिखलाएंगे जिसे आप यूज़ करके अपने भवन में, अपने व्हीकल में सभी प्रकार से सुरक्षा और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन समय में बर्बरिक नाम के एक राक्षस थे जिन्होंने भगवान से प्रार्थना करके, भगवान की तपस्या करके उनसे वरदान लिया और उनसे धनुष और 3 तीर प्राप्त किए। वह जो 3 तीर थे, वह 3 तीर सभी प्रकार की परेशानियों का हल करके या सभी प्रकार के शत्रुओं को समाप्त करके वापस तर्कस में आ जाते थे। उसकी विशेषता ये थी। और एक समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय बर्बरीक जी को इस बात की खबर हुई कि कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा है, तो वह भी युद्ध में भाग लेने के लिए अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार हो जहां महाभारत का युद्ध हो रहा था उस ओर बढ़े तो रास्ते में उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने रोका और रोक करके पूछा, आप कहाँ जा रहे हो। उस समय भगवान श्री कृष्ण एक साधु के रूप में बनकर आए थे उनके सामने और उनसे पूछा कि बर्बरीक आप यहाँ पर घोड़े पर सवार होकर के कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। तो उस समय कृष्ण जी ने पूछा कि आप किसकी तरफ से लड़ना पसंद करोगे। तो बर्बरीक जी ने कहा कि मैं जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ना पसंद करूंगा। तो उस समय कौरवों का पक्ष हार रहा था। कृष्ण जी ने देखा कि यदि बर्बरीक, कृष्ण जी सब कुछ जानते थे, अगर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होता है और कौरवों की तरफ से युद्ध करता है तो फिर युद्ध में पांडवों का विजयी हो पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बर्बरीक जी के पास जो दिव्य 3 तीर और एक धनुष था जिसके माध्यम से वे सभी को परास्त कर सकते थे। तो उस समय उन्होंने, कृष्ण जी ने बर्बरीक से पूछा कि आप युद्ध करने तो जा रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, परंतु आप युद्ध कैसे कर सकते हैं, आपके पास तो एक धनुष और केवल 3 तीर ही हैं। तो बर्बरीक जी ने कहा कि कृष्ण जी को बताया कि ये कोई साधारण अस्त्र नहीं है, ये कोई साधारण धनुष और 3 तीर नहीं है, यह भगवान के द्वारा मिला हुआ उन्हें वरदान है। यह तीर अपने कार्य को पूर्ण करके या शत्रु को समाप्त करके वापस तर्कस में आ जाते हैं। इस तरीके से इनकी महिमा है। तो उस समय कृष्ण जी ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि ये जो सामने घना पीपल का वृक्ष है, इसके पत्तों को भेद करके दिखलाए तो वह मानेंगे कि यह आपका अस्त्र कार्य करता है। उस समय बर्बरीक ने अपना एक तीर निकाला और धनुष पे संधान करके भगवान का नाम लेकर के संधान किया। इतने समय में भगवान श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता तोड़ करके अपने पैर के नीचे रख लिया और जैसे ही बर्बरीक ने तीर को छोड़ा, तीर सारे पत्तों को छेद करके आखिर में भगवान श्री कृष्ण के चरण के पास, जिस चरण के नीचे पीपल का पत्ता दबा था, वहाँ आकर के रुक गया और उनके पैर के चक्कर लगाने लगा। तो बर्बरीक समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण के पैर के नीचे एक पत्ता दब गया है जिसकी वजह से तीर इनके पैर के चक्कर लगा रहा है। उस समय बर्बरीक ने कहा, वह भी पहचान गया कि ये भगवान श्री कृष्ण है जो उसकी परीक्षा लेने आए हैं। तो उस समय बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को पहचान कर कहा, प्रभु आप अपना पैर उठा लीजिए, अन्यथा ये तीर आपके पैर को घायल कर सकता है क्योंकि एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा है। उस समय श्री कृष्ण ने बर्बरीक को भी आशीर्वाद दिया और उनके कलयुग में उनके अपने जैसी इमेज बनाने के लिए कह सकते हैं या अपने जितना पूज्यवान बनाने के लिए वरदान दिया, जिसकी कथा आपको अगले किसी चीज़ में सुनाएंगे। परंतु अभी जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा था
वह जो 3 तीर और एक धनुष बाण जो खाटू श्याम जी के पास रहता है, वही चीज़ है जो आपको आपके घर के भवन के मुख्य द्वार पर लगाने से सभी प्रकार से सभी परेशानियों से बचा सकता है। मेरे पास अभी एक ब्रोच के रूप में इस प्रकार से यह है, आप इसे देख सकते हैं। इसके अंदर एक धनुष है और 3 तीर लगे हैं। इसे आप ध्यान से देखें, इस तरह का आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इस तरह का आप ला करके स्टिकर टाइप ला करके अपने भवन के ऊपर, जो आपकी भवन की मुख्य द्वार की जो चौखट है उसके ऊपर यदि आप इसे लगाते हैं तो आपके घर के अंदर कोई भी किसी प्रकार की भी दरिद्रता, निगेटिविटी, रोग, ऋण और शत्रु प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वे आपके घर से दूर रहेंगे, क्योंकि खाटू श्याम जी का जो कहना भी है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। भक्तों ने यह एक स्लोगन बनाया है खाटू श्याम जी के लिए। इसका भी अर्थ काफ़ी गहरा है, इसे भी समझने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि हर अक्षर का बहुत बारीकी से महत्व है। तो ये जो मैंने आपको वस्तु दिखाई, इस वस्तु को यदि आप अपने घर के भवन के मुख्य द्वार के ऊपर लगाते हैं तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा होगा कि बहुत से कार, बस, ट्रक इत्यादि के या 4 व्हीलर के पीछे 2 व्हीलर पर भी इस तरह का एक स्टिकर लगा होता है खाटू श्याम जी के 3 धनुष और 3 तीर का। तो जिस व्हीकल पर यह लगा होता है उस व्हीकल का कभी अनिष्ट नहीं होता, वह व्हीकल सदैव सुरक्षित रहता है और सेफ रहता है। उस व्हीकल की कभी कोई दुर्घटना नहीं होती। परंतु इसके अंदर एक अपवाद जो देखा गया है कि इसे व्हीकल के पीछे की साइड लगाया जाता है। व्हीकल के पीछे की साइड ना लगा करके चाहे छोटे रूप में लगाएं, अंदर की साइड व्हीकल के ज़रूर लगाना चाहिए। पीछे अगर आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है। परंतु जहां कार के अंदर डैशबोर्ड होता है या फिर जो आपका लुकिंग ग्लास होता है जिसके माध्यम से आप पीछे देखते हैं, उस मिरर के नीचे भी लगा सकते हैं या अपने डैशबोर्ड पर भी लगा सकते हैं। तो उस समय में ये आपकी काफ़ी सुरक्षा करता है। जो व्यक्ति इसके सामने आता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जैसे कि हमारी कार में मान लीजिए ऐसे लगा है और हम इसके सामने हैं, तो हम इनके सामने आने से सेफ हो गए। जब ये हमारी बैक में लग जाता है तो उस समय व्हीकल सुरक्षित तो रहता है, परंतु आगे की तरफ से व्हीकल में प्रॉब्लम आने की दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस प्रकार के स्टिकर को या इस तरीके के आप स्टैचू को अपनी कार के डैशबोर्ड पर लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये था आज आपके लिए एक खाटू श्याम जी के ऊपर बनाया हुआ जो तीर और तीर कमान के विषय में जानकारी थी, वह मैंने आपको देने की प्रयास किया। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।